बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ही वीक हैं, जैसे कि आज मैं इस वीडियो में 10th क्लास के दोस्तों मैथ की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है खासकर 10वीं क्लास के लिए कि वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके फ्यूचर के लिए। और बहुत सारे बच्चों को मैथ में बहुत तकलीफ होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मतलब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपके लिए मैथ एकदम ऐसा चलेगा जैसे कोई वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। बट अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कुछ भी एक चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैथ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों आज यही डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प करेंगी और खासकर मैथ के लिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपके 2 टारगेट होने चाहिए 10वीं वालों के लिए। देखिए 12वीं के लिए अलग होता है, 12वीं ने अपने हिसाब से चूज़ किया होता है मैथ को, तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचता है। बट आपके पास यहाँ पर होता है कि आपको लेना ही लेना है। तो 10वीं के जो CBSE के जो भी दोस्तों स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो दोस्तों बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। तो इनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, हल्का सा बेसिक वाला थोड़ा हल्का हो जाता है बस, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, करना आपको उतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात 2 टारगेट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे करने के लिए। एक तो आपका टारगेट होगा कि आप रियल में उसको अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर गोल्स कुछ हैं मैथ को लेके, और दूसरा ये है कि आपको बस उसमें पास होना है और उसमें अच्छे नंबर लाने हैं ताकि आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बन जाए। तो यहाँ पर एक तो आपको सब्जेक्ट रियल में स्ट्रॉन्ग करना है और दूसरा ऐसा करना है कि बस मार्क्स आप ले आएँ अपने एग्जाम में और आपका जो काम है वो हो जाए और आपको 11th से मैथ नहीं लेना है। तो अगर ऐसा है तो दोनों ही सूरत में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट उस सब्जेक्ट को देना पड़ेगा डेली। 15 से 20 मिनट डेली, और सिर्फ थोड़ा 15 मिनट का भी अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस सब्जेक्ट पे, बस आपको डेली क्या करना है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझना है। मैथ में क्या है, आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपने एक बार सबके अच्छे जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो आपने रट लिए, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट पता है और आपने उनकी प्रैक्टिस एक बार कर ली, तो अब आपका काम हो चुका है। सब्जेक्ट आपका सच में स्ट्रांग हो जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको रटने की कोशिश करनी है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसको अगले दिन 2 दिन बाद फिर से उसको सॉल्व करना है एक बार, और आपका वो चीज़ बिल्कुल बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बात हो गई स्ट्रांग करने वाली। अब बात करते हैं अगर आपको सिर्फ उसमें मार्क्स लाने हैं और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपके लिए रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा तो पहले ये चीज़ याद कर लीजिए कि थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले रटे होने चाहिए। बिना पढ़े तो मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ अलग है। बट यहाँ पर बहुत थोड़ा सा आपको 10-10 मिनट डेली एक आध फॉर्मूले पे काम करना है, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है उस चैप्टर का और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर शॉर्टकट शुरू हो जाता है। जितने बच्चे मार्क्स के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में, वो यहाँ पर अब उसके दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, मार्किंग स्कीम को देखिए कि कहाँ पर कितने मार्क के आंसर पे और ये सब कितने लिखने पे और किस तरीके से लिखना होता है, अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सके या फिर आपके मार्क कटे ही ना एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपको अब इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे बहुत कम पढ़ने के बावजूद भी। यहाँ पर अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दोस्तों मेन फॉर्मूले और चैप्टर वाइज नोट्स और कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर जानना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए आपको कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अलग अलग अगर आप भटकने लगोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक बुक मैंने देखा था तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और इसमें ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो ये जो बुक है दोस्तों ओसवाल की तरफ से आती है, गुरुकुल, और मतलब CBSE क्वेश्चन बैंक पे है और चैप्टर वाइज है दोस्तों और कैटेगरी वाइज इसमें आपको समझाई गई हैं चीज़ें। अगर कुछ मेन हाइलाइट्स मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जो इसमें दोस्तों बताया गया है, तो स्पेशल फोकस ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस इसमें बताया जा रहा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ऑल टाइप के क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस इसमें सारे आपको मिल जाएंगे और साथ ही में केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों वो भी आपको यहाँ पर समझाए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो आपको मेन हाइलाइट्स वाली बात हो गई। खैर मैं चलिए अंदर मैं आपको इसमें एक चैप्टर दिखाता हूँ दोस्तों। एक चैप्टर हम देखते हैं इसमें अंदर
और देखते हैं कि क्या क्या आपको इसमें मेन हाइलाइट्स आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पर इनका डाउटनट ऐप के साथ भी टाई अप है। तो आप जो भी है दोस्तों QR स्कैन करके वो जो भी कोई सवाल आपको समझना है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो उस सवाल को भी स्कैन कर सकते हैं और साथ ही के साथ में यहाँ पर आप उसकी मदद से पढ़ भी सकते हैं। तो आप इसका भी यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए मैं आपको इस बुक को अंदर से दिखाता हूँ और एक चैप्टर में समझा देता हूँ कि कैसे क्या क्या है इसमें और क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुकुल जो CBSE क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज दोस्तों कैटेगरी है और ये कुछ इसके मेन फीचर्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें इलिस्ट्रेटेड चैप्टर समरी आपको इसमें मिल रही है, प्रीवियस ईयर का बोर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए ये सब तो हम देखते रहेंगे। साथ ही में दोस्तों इसको आप स्कैन करके दोस्तों डाउटनट ऐप की मदद से भी इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस समझाया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको चीज़ें समझा दी गई हैं। यहाँ पर ऑल ओवर सारे कंटेंट आपको दिए हुए हैं, तो आप इसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो चैप्टर 1 शुरू होता है, शुरू में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी रियल नंबर ये जो चैप्टर है इसके हिसाब से जितने भी यहाँ पर मेन दोस्तों जो फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर आपको समझने में पूरी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इन्होंने MCQ समझा दिए हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो समझा दिए हैं। उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस में दोस्तों आपको क्या होता है, MCQ क्वेश्चंस में दोस्तों आपको नॉर्मली आंसर दिए जाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो पहले का आंसर है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 42 एंड 21 आंसर है, तो ये यहाँ पर आया कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये बहुत कम बुक्स में दोस्तों देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7 3 अगर हम देखें तो 21 आएगा और 21 2 आपको यहाँ पर 42 आएगा। तो इस तरीके से इसको समझाया हुआ है कि ये क्वेश्चन आया कैसे। तो बहुत हेल्पफुल है दोस्तों इसकी ये बुक। अगर आपके पास है तो मतलब आपको टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही इसको बैठ के आराम से एक बार 10 मिनट दीजिए, इसको कंसंट्रेट कीजिए, बुक में बहुत अच्छे से समझाता है। उसके बाद यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, ये सब आजकल बहुत चल रहा है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में आता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर दोस्तों NCERT का है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से है। यहाँ पर NCERT भी आपको दी हुई है, बोर्ड के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उन्होंने बताया हुआ है पर्टिकुलरली कि हाँ ये कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से है। यहाँ पर दोस्तों आपको देख सकते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पर बोल दिया है और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से सारा कुछ समझाने के बाद अब यहाँ पर चैप्टर 2 शुरू हो जाता है, तो उसका भी दोस्तों आप देख सकते हैं सारे मेन यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर MCQ से शुरुआत होती है। तो दोस्तों गुरुकुल की मदद से अभी आपने समझ लिया कि मतलब इसमें अगर आपने देखा तो इसमें आपको सारे जो मेन फॉर्मूले होते हैं जो आपको आने चाहिए वो आपको रटने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार आपको वो सब याद हो गया ना तो आप कभी कैसे भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दोगे, क्योंकि मैथ में ना दोस्तों आंसर आना मेन होता है। आंसर अगर आप ले आते हो तो आपका जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। और उसके बाद जो भी दोस्तों अगर थोड़ा बहुत स्टेप मार्किंग वहाँ पर कटती भी है तो 1 आध नंबर कट जाता है, बट उसके अलावा अगर आपका आंसर सही है तो आपको 5 में से 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते दोस्तों। तो ये सारा फ़ायदा इसमें इस बुक की मदद से आपको मिल जाएगा इसमें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इन्होंने खुद ही बना लिए हैं, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है। तो ऑल ओवर मुझे ये बहुत अच्छी लगी और 10वीं ही नहीं मतलब 12वीं वाले भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो आपको सभी सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर दोस्तों ये मिल जाएगा। CBSE क्वेश्चन बैंक काफ़ी सही है, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये मिल जाएगा। साथ ही में इनकी साइट से भी आप खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत हेल्पफुल बुक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसकी मदद से अब आप लोग समझ चुके हैं कि आपको आपके मैथ्स को कैसे अच्छा करना है और किसी और सब्जेक्ट में भी ये सारी स्ट्रेटजीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ के साथ में आप उस सब्जेक्ट में भी अच्छे हो जाओगे। क्योंकि जो मेन होता है, हम एक चैप्टर एक नॉर्मल बुक से जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा लिखा होता है दोस्तों, इतना सारा पढ़ते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। बट अगर हम मेन हाइलाइट्स को, टॉपिक्स को पढ़ते हैं, नोट्स की फॉर्म में उनको समझते हैं तो हमें वो याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा होता है और मैंने अपने दोस्तों से भी ये सारी ट्रिक्स के बारे में पूछा है, तब जाके मैं आप लोगों के साथ इन्हें शेयर कर रहा हूँ। तो ये सच में वर्क करती हैं दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, उससे मेरी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों की भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियोस भी मेरी आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।